Hello students, in the last lecture we have learned exercise 4.1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का बचा था, वो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर देखो, जो भी हमने रिकॉल किया था वीडियो फर्स्ट में, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के वीडियो फर्स्ट में और सेकंड में, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे इक्वेशंस, जैसे हमने टेबल बना के दिया था कि एक स्लोप है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मैं नाउ वी गोइंग टू लर्न नेक्स्ट एग्जाम्पल, पासिंग थ्रू। हमने सेकेंड, देखो हमने 3rd नंबर का एग्जाम्पल और हमने 4th नंबर का एग्जाम्पल देखा था। 3rd नंबर के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि हमारी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल की हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर हमने देखा था कि हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो भी। तो अब देखो यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, 1 इज परपेंडिकुलर to x plus 3y minus 1 is equals to 0 and the other is perpendicular to twice x minus 3y minus 1. ओके, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ पे चाहिए था पैरेलल, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने लिखा है कि पासिंग थ्रू -1, ये दिस पॉइंट 1 इज पैरेलल टू द x plus 3y minus 1 एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू twice x minus 3y minus 1. ओके, मैंने करेक्ट किया है मेरा क्वेश्चन। अब देखो ये हमें सॉल्व करना है। तो हमने देखा था कि लास्ट जो 4th नंबर का हमने देखा था, तो वो क्या थी, हमारी दोनों लाइन्स को परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब देखो एक लाइन को क्या है, पैरेलल है, और दूसरी लाइन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन का लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा, x plus 3y minus 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो हमें आना चाहिए। हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c अगर सपोज लिया, इज कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप होता है a बाय b माइनस a बाय b। तो अब देखो यहाँ पे माइनस a बाय b, तो a वाला कोएफिशिएंट मतलब a कौन होता है, x का कोएफिशिएंट, b कौन होता है, y का कोएफिशिएंट। तो ठीक है, माइनस a का कोएफिशिएंट इज 1, b का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा 3, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या आया, -1/3, -1/3। अब देखो लेट, अब हम लोग u नाम देते हैं हमारी एक फर्स्ट लाइन को, हमारी फर्स्ट लाइन को हम लोग u नाम देते हैं। तो u, लेट u बी द लाइन, कौन सी लाइन, जो हमारी पैरेलल है, किसको, इसको। अब पैरेलल कौन से, u बी द लाइन कौन सी, ये -1 to 2, और पैरेलल कौन सी लाइन को है, ये लाइन -1 to 2, लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट को, -1 to 2 लाइन को, और कैसी है, पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन को पैरेलल है हमारे, x plus 3y minus 1 इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन को पैरेलल है। अब जैसे वी हैव एक लाइन हमारे पास क्या है, इसका स्लोप है, ये क्या है हमारे इस लाइन का स्लोप है, ये इस लाइन का हमारा क्या है, स्लोप है, और हमें पॉइंट भी दिया है। तो जब हमारे पास एक पॉइंट होता है और स्लोप होता है, तो हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं लाइन का, वो आपको टेबल से मिल जाएगा। तो कैसे फॉर्म करते हैं, y minus y1 is equals to m means स्लोप। मैं इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख के दे रही हूँ, y minus y1 m इंटू x minus x1, ये क्या है हमारा इक्वेशन है। अब देखो ये जो पॉइंट है हमें -1 और जो 2 है वो कैसा है हमारा, x1 और y1 है, ठीक है, -1 2 1 और 2 क्या है हमारा, x1 और y1 है, x1 और y1। तो इस इक्वेशन को पुट करते हैं हम लोग, तो हमारी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y minus y1 की वैल्यू इज 2 इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या है हमारा, स्लोप m इज -1/3, और क्या आएगा फिर x minus x1 -1,
ठीक है, मैंने इसको राउंड ब्रैकेट दिया इसलिए वो क्रॉस ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 1 दिखेगा, x प्लस 1 दिखेगा। फिर 3y मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, ब्रैकेट एज इट इज 3y माइनस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल्स टू माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x माइनस 1। ठीक है, फिर हम लोग इस टर्म को पूरी की पूरी इस साइड लेके आ जाते हैं। 3y माइनस 6 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 3y माइनस 6 माइनस x माइनस 1, ओके, तो ये जो टर्म्स होंगी वो प्लस में आएंगी और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो x है वो सामने लिख लेते हैं हम लोग x, फिर क्या आएगा प्लस 3y। अब देखो ये बचा -6 और +1 क्या आ जाएगा हमारा -5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा हमारा इज इक्वल्स टू u वाली लाइन जो हमें मिलेगी वो क्या आएगी x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अनादर लाइन, तो अनादर लाइन का लिखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है अनादर, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज, इसका भी स्लोप क्या होगा -a/b, माइनस a इज 2 और b इज -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/3 हमें स्लोप क्या मिलेगा 2/3। अगेन हमारी सेकेंड लाइन, तो हम लोग सेकेंड लाइन के लिए क्या लिखते हैं, लेट v बी द लाइन, और लाइन कहाँ से पास हो रही है हमारी, इस लाइन से, पासिंग थ्रू द, कहाँ से पासिंग थ्रू पॉइंट -1 and 2। ठीक है, अब कैसी है ये, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ट्वाइस x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को, हमारा जो लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट हो रहा है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए करते क्या है, हमारा प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था परपेंडिकुलर में, तो क्या किया था हमने, अपोजिट, मतलब माइनस ऑफ, व्हेन लाइन perpendicular to the then क्या करेंगे, when line perpendicular then हम लोग क्या करेंगे -1 स्लोप ऑफ, -1 स्लोप ऑफ लाइन करेंगे। अब ये जो -1 2/3 आया था वो क्या होगा, -1/2/3 मिलेगा, तो 3 जो ऊपर जाएगा तो -3/2 मिलेगा, सॉरी -3/2। तो द स्लोप ऑफ लाइन v इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें -3/2। तो जिस तरह हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हमने इक्वेशन निकाला था उसी टाइप हम लोग इक्वेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से लाइन के लिए हम लोग लिखेंगे y माइनस, क्या होगा y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है हमारा -3/2 x माइनस x1 क्या है हमारा -1 है, तो +1 लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 2 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 2 इंटू वाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 2y - 4 इज इक्वल्स टू -3x - 3।
3। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आया हमारा 4, 2y माइनस 4 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर साइड आ गए तो इसलिए दोनों टर्म्स कैसे हो गई, प्लस प्लस हो गए। सो फिर हम लोग x वाले टर्म सामने लिखते हैं 3x, फिर y वाले टर्म 2y। अब देखो कांस्टेंट -4 और +3, तो क्या आंसर आएगा हमारा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरी इक्वेशन हमें ये दूसरा लाइन भी मिल गया। फर्स्ट लाइन क्या था हमारा, फर्स्ट लाइन इज x प्लस, फर्स्ट लाइन इज ये क्या होगी हमारी v वाली लाइन, और u वाली लाइन क्या थी हमारी, u इज इक्वल्स टू x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये मिला। अब क्या करना है हमें, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, आगे के हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए ही थे। सो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या करेंगे, x प्लस u इंटू वी, क्या होता है हमारा u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3y माइनस 5 इंटू वी क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x plus 2y minus, sorry, little bit confusion, let me correct, x plus 3y minus 5, 3x minus 2y minus 1 is equals to 0। ये क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, x 3x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 2y प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो x इंटू ट्वाइस xy, फिर क्या करेंगे हम लोग, x इंटू -1 करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर अगेन प्लस 3y इंटू 3x इज 3 इंटू 3 इज 9x, y करेंगे। फिर 3y इंटू 2y इज 3 इंटू 2 इज 6y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। फिर 3y इंटू -1 इज अ -3y, ठीक है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फिर -5 है तो माइनस इंटू 5 इंटू 3 इज 15x, ठीक है। फिर -5 इंटू -2y क्या हो जाएगा, -5 इंटू 2 इज 10, तो -10y, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, फिर 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये टर्म्स देखो, ये एक्स वाई वाली टर्म, फिर सेकेंड एक्स वाई वाली टर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सी मिलेंगी हमें, एक्स एक्स वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये हमारी एक्स वाली टर्म। और दूसरी हमें कौन सी टर्म मिलेंगी, हमें वाई वाली टर्म। सिंपली वाई वाली टर्म कहाँ पे मिलेगी हमें, यहाँ पे मिली वाई वाली टर्म और यहाँ पे वाली। तब देखो इसको सॉल्व करो। एक्स सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 3x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं, फिर 6y स्क्वायर वाले टर्म लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, x वाले टर्म लिखेंगे, सिंपली x वाले टर्म। तो x वाले टर्म लिखते हैं तो -x है यहाँ पे और यहाँ पे -15x है, तो मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -16x हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम y वाले टर्म लिख लेते हैं, तो y वाले टर्म देखो यहाँ पे -3y और -10y, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 3 इज 13y, -13y। फिर हम लोग लिखते हैं x y वाली टर्म। x y वाले टर्म देखो यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे भी 9x है, मतलब क्या बनेगा, प्लस 11xy, ठीक है। फिर अब बचा कौन सा, कांस्टेंट बचा। देखो ये टर्म्स हो गई, ये x वाली भी टर्म हो गई, y वाली भी टर्म हो गई, xy वाली भी टर्म हो गई। अब बची कौन सी टर्म हमारी, कांस्टेंट वाली। कांस्टेंट कौन था, बस +5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा हमारा, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या बनेगा हमारा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 13y प्लस 11xy प्लस 5 इज, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
Okay students, now we are going to learn the second question. The second question is find the separate equation of line. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेपरेट इक्वेशंस निकालने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो लाइंस के इक्वेशंस दिए थे और हमने उन दोनों को कंबाइन किया था. अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट, सॉरी लाइन को क्या करना है, सेपरेट करना है. तो सेपरेट करना बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. अब देखो इसको क्या करना है, सॉल्यूशन. अब गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 3y² माइनस 7xy इज इक्वल्स टू 0. हमने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे हम लोग, x की वैल्यू ढूंढते थे. बट वो x की वैल्यू जब ढूंढते थे तो वो सिंगल वेरिएबल का होता है. बट ये कैसा है, डबल वेरिएबल का है, तो उसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, साइमल्टेनियस जैसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग उसी टाइप में सॉल्व करेंगे. बस हमारा अगर इक्वेशन मिलता है हमें तो वहाँ पे रुक जाएंगे, आगे सॉल्व नहीं करना है. तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करते थे हम लोग, y वाली टर्म को एक साथ लेंगे. देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, बट यहाँ पे x है क्या, नहीं. तो हम लोग दोनों में से y को कॉमन निकाल सकते हैं. तो मैंने क्या किया, y को कॉमन निकाला. तो ये क्या हो जाएगा, y 3y, यहाँ पे डबल y है, y² मतलब y इंटू वाई. तो एक अगर y बाहर निकाला तो क्या बचेगा, एक सिंगल y बचेगा -7. अब यहाँ से एक ही x है, सॉरी एक ही y है, तो y चला गया, तो y बचेगा क्या, नहीं. तो सिंपली x इज इक्वल्स टू 0. अब देखो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा आता था, x प्लस वाई, x प्लस 3 x माइनस 4, इस टाइप में अगर आए तो हम लोग क्या लेते थे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. इसी टाइप लिखते थे. तो वैसे ही तो टर्म्स आई है हमारी, उसी टाइप में टर्म्स आई है. जैसे y इंटू, तो इसका मतलब क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0. बहुत सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है. बट हम लोग एज इट इज x वाले टर्म सामने लिखते हैं. ये तो हो गया हमारा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे x वाले टर्म सामने लिखेंगे. ऑलवेज हमारे इक्वेशंस में x वाले टर्म कैसी है, सामने है. यहाँ पे तो x वाले टर्म है नहीं, इसलिए. अब देखो यहाँ पे x वाले टर्म, तो -7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0. इसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करो. माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो -7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0. अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 7x और माइनस प्लस माइनस -3y इज इक्वल्स टू 0. ये क्या है, हमारे सेपरेट इक्वेशन. ये क्या हो गया, हमारा सेपरेट इक्वेशन हो गया. सिमिलर एग्जांपल में बता रही हूँ आपको सेकेंड नंबर का, 5x². ठीक है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ 5x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कैसा है, 5x² माइनस 9x². हमारे पास एक फॉर्मूला है. हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक भी है a² माइनस b². ठीक है, इस टाइप में हमारे पास फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी. ये फॉर्मूला है. अब देखो ऑब्जर्व करो इस फॉर्मूले को. देखो यहाँ पे कैसा है, x² है, यहाँ पे y² है. अगर मैंने 9 को 3 बनाया तो 3y² बन जाएगा, और मैंने 5 को इस टाइप में बनाया कि वो भी स्क्वायर में हो जाए. अब 5 का स्क्वायर तो नहीं बनता, बट मैं ऐसे लिख सकती हूँ √5 √5 उसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकती हूँ उसको. तो मैं लिखती हूँ सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज क्या है, 5x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको सॉल्व करो. देखो 5 को मैं कैसे लिखूंगी, 5 उसका होल स्क्वायर, फिर x² माइनस 3 को कैसे लिखूंगी, 9 को 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब देखो इसको एक ब्रैकेट में करो, √5 इंटू x होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू
स्क्वायर। अब देखो इसके जैसा दिख रहा है आपको, a की जगह पे √5x दिखेगा और b की जगह पे 3y दिखेगा। सिंपली ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या है हमारा a माइनस b, तो √5x माइनस a की जगह पे √5, b की जगह पे क्या है -3y है तो 3y लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई में a प्लस बी अगेन है तो a की जगह पे √5x माइनस b की जगह पे अगेन क्या है हमारा +3y इज इक्वल्स टू 0। और फिर क्या हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। फिर √5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये आगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन। फर्स्ट टर्म हमारे x में है और दूसरी y में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। यही हमारा क्या बन गया है सेपरेट इक्वेशन। बहुत सिंपल है, इसी तरह आपको आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। Okay guys, the another example is x square plus twice cosec alpha xy plus y square। अब देखो हमें जब भी सेपरेट इक्वेशन निकालना है, इसलिए इसका मतलब क्या है जो मिडल वाले xy वाले टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखो कोसेक के फैक्टर्स बनेंगे क्या, नहीं तो कोसेक के फैक्टर्स बनेंगे नहीं, इसलिए हम लोग इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब सारी टर्म्स देखो, यहाँ पे x की टर्म, यहाँ पे x पे, मतलब x की जगह पे हम लोग y भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे y आया तो यहाँ पे भी y ही आएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है डिग्री 2 में है और ये डिग्री 1 में है। इस टाइप में हम लोग बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है क्या, नहीं। तो एक तो y को हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे, नहीं तो x को कांस्टेंट बनाएंगे। तो एक काम करते हैं x को कांस्टेंट बनाते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज क्या है हमारा x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है इक्वेशन। अब मैं क्या करती हूँ, डिवाइड x² ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो इसको x² डिवाइड बाय x² किया मैंने, फिर इसको भी 2 कोसेक प्लस कोसेक अल्फा xy बाय x² हो जाएगा पूरे इसको, फिर प्लस y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा y बाय x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों स्क्वायर में है तो मैंने y बाय x को ब्रैकेट। अब देखो इस टाइप में ये देखो डिग्री 2, फिर कांस्टेंट डिग्री 1, फिर कांस्टेंट है। तो अब देखो इस टाइप में हम लोग लिखते हैं उसको y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा y बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बीच के जो मिडल का नंबर है हमारा उसके हम लोग फैक्टर्स करते हैं। पर कोसेक क्या फैक्टर्स होंगे क्या, नहीं। तो जब भी हमारे फैक्टर्स नहीं होते थे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये करते थे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करते थे, उसी टाइप में हम लोग सॉल्व करते थे। तो b वाले टर्म कौन सी हमारे, इस टाइप में हम लोग लिखेंगे। b वाली टर्म कौन सी हमारी 2 कोसेक अल्फा है। b वाली टर्म कौन सी हमारी 2 कोसेक अल्फा। अगर सपोज एक काम करते हैं, फर्स्ट ये सिंप्लीफाई करने के लिए पुट y बाय x इज इक्वल्स टू m। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा m² प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग रिपुट कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज y बाय x करके आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। b क्या है हमारा -2 कोसेक
अल्फा, ठीक है, -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारी 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, देखो b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इज 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, अब 4ac मतलब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1 एंड अगेन कांस्टेंट इज 1, तो 4 ही बचेगा, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, अगर मैं 4 को रूट के बाहर निकालूंगी, सॉरी यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों 4 को क्या करती हूँ मैं, कॉमन निकालती हूँ, तो -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 बचेगा, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1/2 यहाँ पे बचा। अब देखो यहाँ पे जो 4 है वो कैसा है, रूट में है, अगर मुझे रूट से बाहर निकालना है इसको तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो देखो ये 4 है, मैं कैसे लिखूंगी इसको, 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर उठ गए कैंसल, इज इक्वल्स टू 2 बनेगा ये ऐसे, तो मैं इसका क्या बनूंगी, 2 को बाहर निकालूंगी, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, फिर -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 बाहर निकलेगा, 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा -1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ जो 2 है, ये 2 दोनों अगेन कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, फिर 2 कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे कौन बचा, कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट कोसेक स्क्वायर अल्फा -1/2, ये 2 गेट कैंसिल होगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये चीज़। अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 हमारे पास फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर एक्स समझो थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इस टाइप में हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, तो अगर मुझे कोसेक चाहिए, हमें देखो 1 कोसेक इस टाइप में है, तो देखो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। फिर ये माइनस को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस वाले टर्म हम लोग आगे लेके जाते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आया हमारा, ये हमारे पास इस टाइप के किस टाइप के 3 फॉर्मूलेज है, आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एक फॉर्मूला है, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये 3 फॉर्मूला आपको लर्न होने ही चाहिए। और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बस साइन और कॉस के बीच में ही प्लस है, अदरवाइज हमारा माइनस माइनस है। देखो फिर हम लोग इसमें पुट करेंगे माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। बहुत सिंपल हो गया। अब देखो एक टर्म हमारी क्या बन गई, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये यहाँ पे हम लोग m के फैक्टर्स निकाले, तो m इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो एक टर्म क्या आएगी हमारी, m इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक प्लस कॉट, एंड दूसरा क्या आएगा हमारा, माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा।
इस टाइप के। अब देखो m की वैल्यू हमने क्या ली थी, m क्या लिया था हमने, y/x के लिए लिया था, तो हम लोग रिपुट करते हैं y/x, ठीक है। तो y/x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा एंड y/x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। फिर ये x को हम लोग थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स। बहुत सिंपल हो गया। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्या करेंगे हम लोग, y को इसके साथ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो टर्म है y वो उस साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, देखो माइनस कोसेक अल्फा प्लस, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में प्लस कौन है, कॉट वाले टर्म है, तो मैं कॉट वाले टर्म आगे लिखती हूँ, कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मिल गया। और दूसरा इक्वेशन अगेन हमें वैसे ही मिलेगा, माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आगे वाले टर्म प्लस है तो कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे आगे वाली जो टर्म है वो कैसी, माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोसेक अल्फा ये भी प्लस हो जाएगा, कॉट अल्फा, ठीक है, एक्स, और ये बनेगा प्लस माइनस, ये क्या बनेगा, माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशंस हमें मिल गए। हमें सेपरेट इक्वेशंस निकालने थे इस क्वेश्चन के, तो हमें सेपरेट इक्वेशन क्या मिला, कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमें, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों हमें इक्वेशंस मिल गए। बाकी की जो इक्वेशंस हमें दिए थे, हमें लाइन्स के इक्वेशंस दिए गए हैं, वो आपको घर पे सॉल्व करके देखने हैं, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।